वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल पटेल, विट्ठल भाई पटेल। ऐसा इसीलिए लिफाफा वल्लभ भाई के हाथ में पहुंचा। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। मतलब वो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मुंह लटकना का मतलब डल हो जाना। कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। तो दोनों भाई ऐसा मतलब विट्ठल को भी मतलब थोड़ा पहले, वो बड़ा है इसीलिए पहले बैरिस्टर पढ़ने के लिए लंदन जाना चाहता है। लेकिन ये वो उन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया, मतलब पैसे इकट्ठा करके मतलब जाने के लिए, आने वहाँ रह कर पढ़ने के लिए पूरा बंदोबस्त वल्लभ भाई ने किया, अपने लिए किया। लेकिन विट्ठल मांगता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, पहले मुझे अब जाने दीजिए। अगर तुम लोग होने से क्या करते, पूछने की भी ज़रूरत नहीं, मान जाते हो नहीं, है ना। लेकिन वो वल्लभ भाई है। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। कुछ नहीं कहा, हाँ मैं तेरे लिए त्याग कर रहा हूँ अपना कमाई, ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ शब्द भी, मतलब शब्द बहुत मूल्यवान होते बेटे, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द कोई वापस नहीं ले सकते। मतलब वो स्थिर निश्चयी है, दृढ़ निश्चयी है। मतलब वो उनका सोच बहुत गहरा था। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा अपने भाई को, वो टिकट देते हुए कहा कि आपके नाम, आपके ही है ये, आप ले लीजिए, आपके ही, मेरा नहीं, आपका ही है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई के आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो रो पड़ा, क्योंकि उनकी आशाएं सब एक मिनट में ऐसा स्थिर होकर शांत मन से अपने भाई के लिए त्याग कर दिया। तो ये विट्ठल भाई को बहुत अच्छा लगा और वो अपने भाई से, मतलब छोटा है लेकिन वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका मन जीत लिया। मतलब वो कुछ नहीं, मतलब आपका ही है, ले लीजिए, ऐसा कहकर वो एक शब्द में, ये एक वाक्य में उनका जवाब दे दिया। तो सब ने उनकी सज्जनता, मतलब भाई के प्रति उनका सम्मान और उनका व्यवहार, ये सब देखकर गुड बिहेवियर, सज्जनता, मतलब वो भाई सब के दिल जीत लिए। मतलब सब उनसे, वो उनको भी सभी से बहुत प्यार था, मतलब सब भी उनको बहुत प्यार करते थे। ओके चिल्ड्रन। तो कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। मतलब वो जब विट्ठल का वहाँ बैरिस्टर पढ़ना पूरा हो गया, वो आने के बाद ये भी पढ़ने के लिए लंदन इंग्लैंड गए। 1913 में 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। मतलब वहाँ जाकर बैरिस्टर हो गया। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। अहमदाबाद, गुजरात। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। चमक उठी का मतलब शाइन, मतलब उनका नेम एंड फेम बहुत बढ़ने लगे। और वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। मतलब वो अच्छी कमाई थी, अच्छा नाम कमा रहे हैं, और कमाई भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है, और कमाई मीन्स इनकम आल्सो गुड, ही इज़ गेटिंग नेम एंड फेम। ओके, सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन, ही इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पीली ही इज़ डूइंग हिज प्रोफेशन लाइक दैट, जीना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। मतलब सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीने का मतलब यह है, वो बहुत मेहनत करके बैरिस्टर पढ़ा और अच्छा मतलब सब कुछ अपने लिए, वो बचपन का सपना था उनको बैरिस्टर पढ़ने का। वो 10th क्लास पास होते ही, 10th तक आते ही उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया जीवन का लक्ष्य के रूप में बैरिस्टर पढ़ने के लिए।
मतलब नेम और फेम कमा मतलब इनकम भी अच्छा रहता है और यश कीर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया। इसलिए उनका जीवन सपना साकार हुआ। तो उस उन्हीं दिनों जैसा वो मतलब सेटल्ड हुआ, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए। हाँ, डू यू नो गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के पहले वो साउथ अफ्रीका में रहता था, वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह किया और वहाँ के किसानों की मदद की और वहाँ से उन्होंने भारत देश लौटा। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दी। मतलब उस समय हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था बच्चे, हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था, तो उन्होंने यहाँ बिहार चंपारण में उन्होंने नीली खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। मतलब ब्रिटिश लोग बहुत तंग करते थे हम सब लोगों को, तो उन्होंने विरोध किया। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। मतलब गांधी जी का मेन सिद्धांत क्या है? सत्य और अहिंसा। वो हमेशा सच ही बोलते थे, है ना, जीवन भर उन्होंने सच ही बोला। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, हाँ, ये दोनों सिद्धांतों से वल्लभ भाई बहुत प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तब तक तो उनका जीवन खुशी से चल रहा था, लेकिन हम तो उतना त्याग तो नहीं कर सकते हैं ना बेटे, हाँ। तो लेकिन वल्लभ भाई ने उस समय की परिस्थितियों, राजनीतिक परिस्थितियों को देखा, परखा और ब्रिटिशों लोगों के ऊपर उनके मन में भी थोड़ा विरोध था। तो उन्होंने जो गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, उस समय गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने घर परिवार मतलब ऐसा डिसाइड कर लिया। हाँ, उनका जीवन का मकसद क्या था? बचपन में बैरिस्टर पढ़ने का, हाँ, अच्छा कमाने का, वो सब छोड़ दिया उन्होंने। घर को भी छोड़ा और परिवार को भी छोड़ा। मतलब वो स्वतंत्र देश के लिए घर से बाहर आने का मतलब ये है, घर से बाहर आ जाते हैं और गांधी जी के साथ ही घूमते और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते। ऐसा उन्होंने झट से डिसीजन ले लिया, डिसाइड कर लिया और गांधी जी के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सब छोड़ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। मतलब ईंट से खरारा जवाब देना, ईंट से ईंट बजाना मतलब मुहावरा, खरारा जवाब देना। तो उन्होंने किसानों को अंग्रेजी साम्राज्य को ईंट से ईंट बजा दी। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। मतलब उनकी बचपन वो वेरी स्ट्रांग, मतलब वो डिसीजन बहुत अच्छा लेते थे, दृढ़ निश्चयी था, दृढ़ संकल्प, मतलब जो भी कहते थे सोच समझ कर करते थे। उनका नेतृत्व के लक्षणों को देखकर, मतलब नेतृत्व मतलब नेता, हाँ, गांधी जी भी बहुत प्रभावित होते थे। डिसीजन मेकिंग, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग। ही इज़ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डू यू नो पीपल, चिल्ड्रन, ही इज़ फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी वजह से आज भारत जो हमारा जो मैप जो है ना, मतलब 562 रियासत जो है सब उन्होंने भारत में विलय कर लिया। उन्होंने ऐसा मतलब उनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा था। तो कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगे। मतलब गांधी जी ने उपाधि दिया उसको, सरदार की उपाधि दी, तब से सब लोग उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगे। ओके, मतलब उस समय से वो हमेशा गांधी जी के साथ ही चलते थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। समझ रहे हो बेटे? आजकल हमने चीन से हमारा थोड़ा युद्ध का माहौल हो रहा है। हम व्हाट्सएप भी नहीं छोड़ रहे हैं और जूम भी नहीं छोड़ रहे हैं, है ना।
लेकिन स्वतंत्रता के पहले अब उस समय के नेता लोग उतना सख्त निर्णय लेते थे, अपने जीवन को भी न्योछावर करने के लिए वो तैयार हो जाते थे। ओके, वो महान नेता थे। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए। मतलब उनके गुण देखो, त्याग मतलब अपने देश के लिए उन्होंने अपने परिवार को त्याग कर दिया, सुख सुविधाओं को भी त्याग कर दिया और बाहर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। परिश्रम, कठोर परिश्रम करते थे, गांधी सभाएं लगाते थे और लोगों को चेतावनी देते थे, अपना भाषण देकर उन लोगों में प्रोत्साहन कर देते थे और सब लोगों को स्वतंत्रता की महत्व को बताते थे उस समय। महत्व मतलब बहुत से लोग अनपढ़ थे उस समय, मतलब क्या हो रहा है देश में उन लोगों को अच्छी तरह समझाते थे। अंग्रेज़ों को विरोध क्यों करना चाहिए, उन लोगों को यहाँ से क्यों भगाना चाहिए, ये सब उन्होंने अपने भाषण में समझाते थे लोगों को। और दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए। ही इज़ मेन, हमेशा उनका दृढ़ संकल्प था। डिसीजन मेकिंग वाज वेरी स्ट्रांग, ओके ना। और संघर्ष मतलब युद्ध का माहौल रहता था, वो जो भी कहते थे सामने वाला जवाब कुछ निरुत्तर हो जाते थे। ऐसा संघर्ष से मुख्य नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। मतलब ये सरदार पटेल ने, मौलाना आज़ाद, नेहरू और महात्मा गांधी, मतलब ये सब मतलब मेरी मेन विंग के रूप में माने जाने लगे। 1942 का वर्ष आ गया। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगे। मतलब ब्रिटिश लोगों को भारत छोड़कर जाने के लिए ऐसा क्विट इंडिया मूवमेंट लगाया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तुम लोगों को समझ में आ रहा है बच्चे? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अब वो ऐसे नारे मीन्स स्लोगन्स देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद के एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाए तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। समझ रहे हो? उन्होंने भाषण में मतलब अपना स्पीच देते समय उन्होंने लोगों से, प्रजा से ऐसा कहा कि अगर कल सब नेता बंदी बना, मतलब अंग्रेज उनका राज्य था तो वो यहाँ का शासन अंग्रेज लोग करते थे, जो भी उनके विरोध हो जाते थे उनको पकड़ते और जेल में डाल देते। तो उन्होंने ऐसा प्रजा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाए, मुख्य नेता या हम लोगों को जेल में डालने पर भी तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, तुम चुप नहीं रहना। लोगों से वो कह रहे हैं कि तुम लोग चुप मत रहना, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना है, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। देश के नाम पर बलिदान देने से भी बलिदान मतलब अपने प्राणों को त्याग करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मर जाना, यू कैन डाई फॉर योर फ्रीडम, फॉर योर कंट्री फ्रीडम। मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम स्वतंत्र होंगे, हम मिलकर उनके विरोध करने से वो यहाँ से चले जाएंगे, हम अपने देश का पालन हम खुद कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने प्रजा को चेतावनी दिया। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मतलब क्रांति, मतलब उन्होंने तब से ये जो भी इनके भाषण सुनते थे प्रजा में बहुत उत्साह हो जाते थे, प्रजा बहुत उत्साहित हो जाते थे और अंग्रेज लोगों के विरोध करते थे। सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है, ऐसा कह सकते हैं। त्याग भी है और दृढ़ता भी है, ये दोनों उनके जीवन में ऐसा बराबर चलते थे। अद्भुत कहानी कह सकते हैं। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी।
मतलब सब लोग चाहते थे स्वतंत्रता आते ही सरदार पटेल हमारे प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा सब लोगों ने सोच रहे थे। उनकी अनेक समितियां मतलब सब लोगों ने उनकी नेतृत्व पर भारत के उज्जवल भविष्य को देख रहे थे। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे, लेकिन क्या हुआ, गांधी जी ने नेहरू जी के पक्षधर थे, तो समझ गए हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन चुके थे, है ना। पहले वो उनका जीवन इसीलिए त्याग बोला, मतलब वोटिंग में भी उनको फुल मेजॉरिटी आया, लेकिन वो गांधी जी के निर्णय के आगे अपना सर झुका लिया। समझ गए बच्चे, इसीलिए उनका जीवन त्याग, मतलब वो अपने भाई के लिए भी त्याग कर दिया और गांधी जी के निर्णय को भी वो टाल नहीं सका। तो नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने विरोध नहीं किया। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली, क्योंकि अभी अभी तो स्वतंत्रता हुई है, उसमें और भेद नहीं आनी चाहिए। मतलब वो कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने पूरा देश को स्वतंत्र कराने में 20 वर्ष तक मेहनत कर दिया, तो उन्होंने गांधी जी के निर्णय को मतलब मान ली, गांधी जी से सहमत हुए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। वी गॉट इंडिपेंडेंस 1947 अगस्त 15। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। एक दिन पहले ही अंग्रेज लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। 1947 अगस्त 14 को उन लोगों ने पाकिस्तान को डिवाइड करके पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बना दिया और जिन्ना वहाँ के मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो यही नहीं हुआ और धर्म के नाम पर बांट दिए। धर्म के नाम पर मतलब वो मुसलमान देश, हमारा हिंदू देश, ऐसा। बंटवारे के साथ ही अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। मतलब वो जाते समय यहाँ के शासन को बिगाड़ना चाहते हैं। स्वतंत्रता तो कर दिया, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा भी हो गया और वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने राजा लोग, मतलब छोटे छोटे राज्यों में राजा लोग है ना, उन लोगों को भी कह दिया तुम लोग भी स्वतंत्र हो। तो बंटवारे के साथ ही अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562, 562। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी, कुछ भारत में, तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। मतलब ये हैदराबाद के निज़ाम तो पाकिस्तान में रहना चाहता है, तो हैदराबाद कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, तेलंगाना के हैदराबाद, ऐसा। मतलब कुछ लोग स्वतंत्र है, ग्वालियर ऐसा कुछ, राजस्थान ऐसा, वो लोग ना स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। मतलब होम मिनिस्टर तो बना दिया, तो ये सब रियासतों को भारत में विलय के लिए ये वो काम किसको सौंपा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। जिसको प्यार से समझाना है वैसा प्यार से समझाया, और जिसको थोड़ा स्ट्रांग वार्निंग देना है ऐसा किया। और कुछ लोगों को मतलब निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम पर वो अटैक करने वाले थे, बाल बच गए वो, तो ऐसा सब लोगों ने ऐसा मान लिया और भारत में विलय हो गए। उनके प्रयासों से एक नया और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। उनके प्रयासों से वो दिन रात मेहनत किया, ऐसा भारत में इन सब रियासतों को मिलाकर भारत के अभी जो रूप था, मतलब वो मैप में देख सकते हैं तुम लोग, पूरे राज्यों को भारत में विलय के लिए मना कर दिया और इंडिया सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया। स्वतंत्रता आने के उन 3 साल बाद, मतलब 15 दिसंबर 1950 1950 में उन्होंने अपना अंतिम सांस ली।
उनकी मतलब चिर निद्रा में सो जाने का मतलब वो अपनी देह को त्याग कर दिया। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। लेकिन उन्हें किए कामों और महान कार्य जो किया उन्होंने, अपने दृढ़ संकल्प शक्ति से उन्होंने सबसे लौह पुरुष के नाम से सब भारत के जनता अभी भी उनको सम्मान के रूप में याद करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया।